7 एक्सटर्नल CSS विद क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और इस फोल्डर को मुझे एक्सट्रैक्ट कराना है यानी ओपन करवाना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं CMD, और CMD में आप आ गए। यहाँ पर हम कहते हैं CODE कोड, और यहाँ पर हम डॉट, और जैसे इसको ओपन करेंगे एंटर करेंगे आप विजुअल स्टूडियो पे आ जाओगे। विजुअल स्टूडियो में आ गए, यहाँ पर हम करते हैं Ctrl+N Ctrl+S, इस फाइल को सेव कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसको क्या कहता हूँ, index.html, सेव Ctrl+N Ctrl+S, और यहाँ पर कहता है उसको style.css। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ। इस फोल्डर बनाने का मकसद ये होता है, फोल्डर को ओपन करने का पूरा, कि ये आपके फोल्डर के अंदर ही दो फाइल्स आ जाए, इंडेक्स भी आ गई और स्टाइल भी आ गई, और हम फाइल को यहाँ पर कर सकते हैं क्लोज। गेट स्टार्टेड को करते हैं ऑफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ index.html को करता हूँ शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर इंटर, और ये स्टाइल CSS को कनेक्ट कर लेता हूँ उसके साथ। यहाँ पर हम कहते हैं एक्सटर्नल। आपको पता है एक्सटर्नल में हमने क्या देखा था, कि आपने जब भी एक्सटर्नल CSS में आपको चाहिए होता है एक टैग लिंक का, लिंक, और इंटर किया। मैं क्या रेफरेंस style.css। अब यहाँ पर मैं हम आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ, अब आपके पास जैसे टेबल था या कुछ की, हम टेबल को कर चुके थे। ठीक है, तो टेबल से अब हम यहाँ पर निकलते हैं। अब हम देखते हैं अपने पास जरा एक आपको पता है कि क्लास कैसे यूज करोगे आपके पास बन जाएंगी। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास एक डिव होता है, नहीं, अभी भी आप डिव को छोड़ें। डिव हमारे पास, हम देखेंगे डिव होते हैं हमारे पास। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है डिव बॉक्स 1। एक्चुअली डिव आपका क्या होता है, डिव आपका एक, इसको हम कहते हैं डिवीजन, जो कि हमें कंटेनर या बॉक्सेस बनाने में इस्तेमाल होता है। वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर ना डिव पे ही बनता है। तो बेसिकली जैसे आपके पास ये सिंपल वेब पेज भी है, अगर आप उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो इसकी इब्तदा हर जगह हर सेक्शन देखिएगा अब डिव डिव से ही हुई हुई होगी। यहाँ पर भी आप देख रहे हो डिव। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और नीचे अगर हम आए, यहाँ तक डिव नहीं है, यहाँ पर हम कोई और वेबसाइट खोलते हैं अच्छी सी। यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये खोल लेते हैं, ये मैंने वेबसाइट खोल ली, ओके ये तो किसी और की है। यहाँ पर हम कहते हैं भाई सिंपल फेसबुक भी, ओके फेसबुक। यहाँ पर मैं कहता हूँ फेसबुक लॉगिन। अगर फेसबुक का लॉगिन पेज भी देखें एक, अगर इसको भी यहाँ पर इंस्पेक्ट करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी डिव, फिर डिव, 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 डिव ही चलता जा रहा है। तो बेसिकली डिव को ये समझें कि डिव आपका जो है एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा ब्लॉक बनाने में आपकी वेबसाइट को यूज होता है। देखें यहाँ पर हर चीज आपको डिव में नजर आ रही है, डिव डिव ही दिया हुआ है, हर काम डिव में कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब हम भी काम डिव में करते हैं। डिव है क्या बेसिकली, मैंने कहा डिव है हमारे पास जिसका नाम है, मैंने कंटेंट दे दिया बॉक्स 1। इसको हम ऐसा करते हैं लाइव इम्प्लीमेंट सर्वर करते हैं, इंडेक्स और एचटीएमएल ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, ये मेरे पास आ गया, मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है जी, Ctrl+C करता हूँ और क्या करते हैं, इसको हम क्रोम पे खोल लेते हैं। ओके, ये मेरे पास आ गया डिव के अंदर यहाँ पर बॉक्स 1। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर अब हम एक्सटर्नल CSS लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहता हूँ, आपको पता है कि मैं यहाँ पर अगर डिव लिखता हूँ, डिव के अंदर अब मैंने यहाँ पर ये अपने कर्ली ब्रैकेट्स लिए है। ये हमारा कौन सा सिलेक्टर हुआ, टैग सिलेक्टर। ठीक है, टैग सिलेक्टर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती हैं, मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर मैं कहता हूँ विड, यहाँ पर मैं हम यूज करते हैं विड। मैंने कहा यहाँ पर इसकी विड के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर विड होजन हमने देख ली थी। ठीक है, हम विड को देख चुके थे कि विड प्रॉपर्टी क्या होती है, कि एक आपके एक्स एक्सिस को कंट्रोल कर रही होती है। तो मैं यहाँ पर विड कहता हूँ कि विड यहाँ पर कर दो अपने पास पूरी की पूरी 100%, विड 100%। यहाँ पर मैं कहता हूँ हाइट, अब मुझे हाइट चाहिए, मैं कहता हूँ हाइट अपनी ले लो यहाँ पर 120 px। ठीक है, 120 px बहुत ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपने पास कुछ ले लो बैकग्राउंड कलर, येलो ले लो, येलो ग्रीन। ठीक है, और कलर, कलर रिप्रेजेंट करता है फॉन्ट को, मैं कहता हूँ कलर का कर देना यहाँ पर कलर वाइट, कलर वाइट। ओ कलर वाइट की जगह कलर ही लिख दिया, ये क्या करते हैं, कलर कलर वाइट। ठीक है, और मैं कहता हूँ किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो कौन सी चीज, टैग अलाइन, टैग यहाँ पर टैग अलाइन सेंटर, सिंपल।
ठीक है, और जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखिए डिफ के अंदर ही बॉक्स बनाया है। ये आपने किससे बनाया है? ये कंटेनर बनाया है, ये आपने विद द हेल्प ऑफ द div। तो div का बेसिकली ये काम होता है कि आपके यहाँ पर डिविजन्स को, इन div बॉक्स को यहाँ पर हेल्प करने के लिए यूज हम यहाँ पर करते हैं। इसका नाम था div box 1। हाइट बहुत इसकी ज्यादा हमने रखी हुई थी। मैं हाइट को करता हूँ, मैं कहता हूँ इसकी हाइट 10 px कर दो। हाइट 10 px, हाइट 10 px के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास बॉक्स 1 यहाँ पर बेचारा चला गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर के ऐसा करो, थोड़ी सी तो बेचारे को हाइट अपनी बढ़ा लो, 20 px कर देते हैं। 20 px किया यहाँ पर, अब हाइट देखें इसकी कुछ बड़ी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्स 1, यहाँ पर अब मैं देखें यहाँ पर आता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक बॉक्स 2 भी चाहिए। देन अगेन मैंने डिव लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ डिव बॉक्स 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर मैं आता हूँ उसको कहता हूँ यहाँ पर 2, यहाँ पे इसको हम कहते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ 3। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 किया तो देखिए बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन क्या है यहाँ पर एक मसला, यहाँ पर एक छोटा सा मसला, यहाँ पर अगर मैं इसको कहता हूँ बी आर, हमें पता है इसको हम बी आर का टैग तो हमने यूज करना नहीं है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट में हम अपनी बी आर को तो यूज करेंगे नहीं, इसके लिए हम मार्जिन और पैडिंग यूज करते हैं, लेकिन मार्जिन और पैडिंग हम बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, अब इसके अंदर क्या हुआ, टैग सिलेक्टर की वजह से सेम कलर सेम फंक्शन अब यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे अब डिफरेंट अलग अलग कलर अप्लाई करना है, या डिफरेंट मुझे अपनी अब क्या करना है, ग्रुप बना के रखना है। ठीक है, तो वहां पर अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम यहाँ पर यूज क्लास करेंगे। ठीक है, अब हमने क्लास यूज करनी है, तो क्लास को यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं डिफ की जगह क्या क्या कहता हूँ कि क्लास बनाओ। क्लास किससे बनती है आपकी? क्लास एक ये होती है कि ये आपका जो क्लास का जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं किसके अंदर, अपने एचटीएमएल में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको रहने दें। ठीक है, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर एक लिखो, जरा क्लास लिख दो। क्लास एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, और यहाँ पर क्लास का नेम, मैंने कहा क्लास का नेम हम दे लेते हैं कंटेनर। ठीक है जी, मैंने कहा जी कंटेनर, यहाँ पर मैंने कहा कंटेनर 2, और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ क्लास कंटेनर 3। ठीक है, इस क्लास का नाम है कंटेनर 3, कंटेनर 2। अब ये कंटेनर, ये जो सीएसएस की क्लास है, ये आपके पास कैसे इसकी प्रेजेंटेशन होगी? इसकी प्रेजेंटेशन होती है डॉट से, और सेम नेम आपने लेना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। कंटेनर 2, देन आपने यहाँ पर ये इसको यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए ताकि ये अपने इस ग्रुप के अंदर ही चले। कंटेनर 2 पे आता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो हमारे पास लेफ्ट से ही काम करता है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसका यहाँ पर ना बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, और कुछ क्या चीज, अच्छा अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड कलर रेड। यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज मेरा कर देना यहाँ पर 40 px। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसका इसका जो कलर है वो यहाँ पर क्या हो जाए, मेरे पास एकदम ब्लू हो जाए। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर देखें ये बॉक्स 2 से ज्यादा आपके पास यहाँ पर, बॉक्स 2 की हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेचारा उसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। लेकिन मसला क्या हुआ कि यहाँ पर हम उसकी देते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ हाइट, हाइट दे देते हैं। यहाँ पर मैं हाइट कहता हूँ कि भाई अपनी कर लेना 45 px से लो। अब आप देख सकते हो हाइट 45 px में आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज इसकी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे अगेंस्ट को हम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हम थोड़ी सी बाद में देखते हैं। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और मैं इसको कहता हूँ कंटेनर 3। पहले हम चेक करते हैं कंटेनर 3 के अंदर कोई प्रॉपर्टी कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बॉक्स 3 क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बॉक्स 1 में भी यहाँ पर ब्लू, ये ग्रीन कलर, और यहाँ पर भी ग्रीन कलर क्यों आ रहा है? इस वजह से आ रहा है, हमने टैग को सिलेक्ट किया हुआ है, ये टैग सिलेक्टर की प्रॉपर्टी से काम कर रहा है। मैंने कहा नहीं, इसकी अपनी अलग क्लास बनानी है। अब अलग क्लास बनानी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल V करते हैं और मैं कहता हूँ कंटेनर 3। कंटेनर 3 में बैकग्राउंड कलर की बजाय यहाँ पर मैं कहता हूँ ये आपके पास ग्रीन, और कलर यहाँ पर क्या हो जाए इसका, यहाँ पर ऑरेंज सा या रेड सा हो जाए।
ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अलग कलर आ रहे हैं। क्यों? ये अपनी क्लासेस की वजह से आ रहे हैं। क्लासेस, ये क्लासेस कंटेनर 2, कंटेनर 3, ये आपने सीएसएस की प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट की हुई है, और देन आपने यहाँ पर इस क्लासेस को यहाँ पर कॉल करवा दिया उस div के अंदर। बहुत सिंपल सा काम था, कुछ भी नहीं था ये। अब हम आते हैं यहाँ पर एक डिजाइन करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसका नाम है चेस बोर्ड गेम। इसकी में इमेज पे जाते हैं। ठीक है, तो हम अब ऐसा एक बॉक्स डिजाइन करते हैं कि ये कैसे डिजाइन करेंगे। हमें समझ में आ गया कि डिव क्या करता है। आपके पास इसका मतलब है डिवीजन है, और ये बॉक्स बनाने में हमारे पास क्या है, बड़ा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसकी आप यहाँ पर, इसको मैं ओपन जरा करूँ, ओपन द इमेज इन न्यू टैब। आप देख सकते हो ये पर्पल कलर की लाइन आ रही है इसके अंदर। एक पेरेंट के अंदर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे बॉक्स हैं। ये क्या है, इसके सारे चाइल्ड, जबरदस्त। यहाँ इसके सारे चाइल्ड होंगे, तो इसका मतलब हमें एक पेरेंट बॉक्स की नीड होगी। तो मैंने यहाँ पर कहा डिव। ठीक है, डिव के अंदर आया मेरे पास डिव। मैंने क्या किया, यहाँ पर डिव को यहाँ ओपन टैग हुआ, और ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर हम, मैंने इंटर हुआ, और यहाँ पर मुझे डिव पास करने अपने सारे। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास, इसको मैं कहता हूँ कि मेरा क्या ये पेरेंट बॉक्स। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर एक अलग से रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। मैंने कहा इसका नाम दे दो क्लास, और क्लास में यूनिक सी देता हूँ, मैं कहता हूँ जी पेरेंट बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर आता हूँ, और यहाँ पर मुझे कितने डिफ चाहिए, मैं यहाँ पर उसको सेट कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको कि मेरे पास एक बनाओ, डिव बनाओ, डिव। ठीक है, और डिव के अंदर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसका नाम यूनिक से दे दो। मैंने कहा हम बनाते हैं क्लास। मैंने कहा क्लास का नाम है आपके पास कलर 1। मैं यहाँ पर इसका नाम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कौन कौन से इसमें कलर है। ए का नाम है ब्लू। ठीक है, क्लास ब्लू। और एक है यहाँ पर, मैं अगेन कहता हूँ कि मेरे पास एक डिव बनाओ जिसका नाम है डिव। एक और डिव आ गया, ये क्या बनते जा रहे हैं, चाइल्ड बनते जा रहे हैं। एक को मैं यहाँ पर कहता हूँ क्लास, इसका नाम यहाँ पर कहता हूँ लाइट ब्लू। क्लास क्या होती है, क्लास पूरी यूनिक होती है। ठीक है, सॉरी यूनिक नहीं, मतलब सेम एक जैसी होती है। क्लास के अंदर आप देख सकते हो, ये एक क्लास के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। ब्लू कलर, एक क्लास में ये आ जाएगा, एक क्लास ये रही। क्लास क्या होते हैं, सेम टू सेम चीज आपके पास। ठीक है, आईडीज क्या होती है, यूनिक होती हैं। अब आप बैंक जैसे आपको एग्जांपल देती है, फॉर एग्जांपल के अगर आप किसी एक बच्चे को सबको कॉल कर करके क्लास से बाहर निकाल रहे हो, अगर मैं कहता हूँ क्लास 8 के बच्चे आ जाएं ग्राउंड के अंदर, तो क्लास 8 सेक्शन का भी नाम उसमें लूं, क्लास 8, 8A जो है वो ग्राउंड में खेलने के लिए आ जाए, तो पूरे क्लास के बच्चे बाहर निकल आएंगे। अब इसी तरह देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर है। ब्लू कलर भी कितनी जगह जगह यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्लास एक बार बना के रख लेंगे, और उनको बार बार कॉल करवाते जाएंगे। जैसे ये ब्लू कलर है 1, ये 2, यहाँ पर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो क्लास मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक बार बनाने की जरूरत पड़ती है। अब देखिएगा यही तो इसका मैजिक है। ठीक है, इन सबको मैं करता हूँ यहाँ पर कमेंट डॉट। हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाए, पेरेंट आ जाए, पेरेंट, पेरेंट बॉक्स। पेरेंट बॉक्स को यहाँ पर कॉल कराता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, मैं कहा जी बॉर्डर लगा दो उस पर। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर। मैंने कहा जी सॉलिड 1px, 1px की बजाय यहाँ पर हल्का सा 2px कर लेते हैं, और कलर दे लेते हैं उसका ब्लैक। ठीक है, पेरेंट बॉक्स आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर पेरेंट बॉक्स आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि विड्थ इसकी कर लो। विड्थ यहाँ पर कर लेना इसकी, आप कर लो, मैं कहता हूँ कि 1210 px कर लो। ठीक है, और हाइट में कहता हूँ कि मेरे पास हाइट जो है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट कर लो अपने पास 1000 px तक। हाइट 1000 px।
और इसमें मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कंट्रोल एस करते हैं इसको, यहाँ पर हम देखते हैं अपने पास, ये हमारे पास आ गया बॉर्डर लग के, बहुत ज्यादा ले रहा है अभी। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ अपने पास 650, और यहाँ पर हम अपने पास कौन सी यूज हमारे पास हुई थी, हमारे पास 650 में यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली इसका यहाँ पर हमारे पास ना VH होता है, ठीक है, वो पॉइंट्स अलग है इंशाल्लाह, वो बाद में मैं बताऊंगा आप इजीली कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, ये आपके पास बिल्कुल एक बॉक्स बन के आ गया, डिव आ गया एक आपका, बिल्कुल। तो इसको अब सेंटर में करना है, तो यहाँ पर हम मार्जिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। तो फिलहाल अभी मैं मार्जिन लगाता हूँ, मार्जिन कहता हूँ ऑटो, मार्जिन ऑटो हो गया हमारे पास सेंटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पे मार्जिन ऑटो की बजाय थोड़ा सा मैं कहता हूँ 15 px ऑटो, मतलब टॉप से 15 px से लो, ठीक है। तो मार्जिन इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूँ आपको भी। ओके, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया पेरेंट, और इसके अंदर क्या आएंगे सारे इसके, अब चाइल्ड्स आएंगे। चाइल्ड बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर जानता हूँ, मैं यहाँ पर छोटा सा काम कर रहा था, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, 650 हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमारे पास एक ब्लू कलर है और एक लाइट ब्लू, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, और मैं यहाँ पर कहता हूँ डॉट ब्लू, डॉट ब्लू, ठीक है। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक सेकेंड, मैं छः छः के बॉक्सेस बनाना चाहता हूँ। कैलकुलेटर पे जाते हैं, गेम छोटा सा काम करते हैं, मैं कहता हूँ 650 डिवाइडेड बाय, मेरे पास अगर इसके अंदर छः कितने आए, तीन तीन बॉक्स आए, तो मुझे कितने का रेशो रखना पड़ेगा, 217 का, ठीक है जी, 217। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ वेट कर लो इसकी अपनी, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर लो अपने पास 210 कर, 210 कर लेना, ठीक है। 210 भी मेरी, चलो 210 भी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पर कर लो 150 px, ठीक है, 150 px। और हाइट अपनी जरा ले लो आपके पास, तो टोटल पेरेंट की हाइट यहाँ पर हमने 400 दी हुई है, तो मैं हाइट यहाँ पर कहता हूँ कि अपने पास हाइट 50 px ले लो, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं, और मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर फुल हम यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। ये काम हो गया, कंट्रोल सी किया इसको, और यहाँ पर इसको ही किया कंट्रोल बी, ब्लू। और हमारे पास कौन सी क्लास लगी हुई है, लाइट ब्लू, सेम टू सेम एज इट इज, आपने ये लाइन को कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको लाइट ब्लू, लाइट ब्लू की जगह मैं यहाँ पर देता हूँ इसको हल्का सा लाइट ब्लू, कंट्रोल एस। अगर आप देखो ये अब आपके क्या है, देखो बॉक्स आ गए अपने पास पेरेंट के अंदर ही, उससे बाहर नहीं जा रहे हैं, क्यों, पेरेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा था कि आप पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन देख लो कैसे हुआ ये काम। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये पेरेंट बॉक्स आपका डिव ओपन हुआ, देखो मैं स्लैंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो डिव को सिलेक्ट, इसने हाईलाइट किया हुआ, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर भी हाईलाइट कर रहा है, देख रहे हो इसमें एक लाइन आ रही है ये वाली। इस सीएसएस को पेरेंट और चाइल्ड को कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पर भी एक अच्छा सा आपके पास एक मेथड होता है, आप एक्सटेंशन पे जाओ और यहाँ पर ले लें रेनबो इंडेंट, रेनबो इंडेंट यहाँ पर यूज हो रहा है, अच्छा चल रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये डिसेबल, क्योंकि डिसेबल तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेनबो इंडेंटेशन भी आपको लाइन इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी लाइन एक आ रही है, फिर डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये दो इसके क्या है यहाँ पर अब चाइल्ड्स आ रहे हैं। अब हमें पता है कि डिव भी आपका क्या है, यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट से मुराद कि आप जो भी काम करते जाओगे वो सारा का सारा नीचे ही आता जा रहा है। हमने जैसे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, आप देख सकते हो, मैं ब्लू पे अपना माउस लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे पास एक नंबर आ रहा है यहाँ पर देखिएगा 150/50, 150/150 तो है, लेकिन जो ये आपके पास जो ऑरेंज लाइन आ रही साइड, ये क्या ले रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक लेवल इसको कर रहा है, इसको आगे नहीं आने दे रहा, कहता जी मैंने पूरी जगह क्या कर लिए, घेर लिए, जो नीचे से आपका लाइट ब्लू वाला बॉक्स आ रहा है वो नीचे चला गया है। मैं कहता हूँ इसके साथ ही आए, या तो हम इसको कर दें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, लेकिन वो काम हमने नहीं करना। मैं एक और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो अब आपका ये जो ब्लू है ना, इसको क्या प्रॉपर्टी दे दो, इसको मैं कहता हूँ डिस्प्ले इन इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन क्या देखें, जैसे इसको इनलाइन करेंगे ये इसके साथ भी आ गया, दोनों इस पे आ गए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, आप भी अपने आप को क्या कर लो लाइट ब्लू, तुम भी
डिस्प्ले यहाँ पर इनलाइन बन जाओ। अच्छा, एक इनलाइन होता है, एक इनलाइन ब्लॉक होता है, इसका भी हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। इनलाइन इनलाइन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये भी हमारे पास, इसको एक मिनट, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन में सीधे सीधे चल रहे थे, आगे ब्लॉक बनता जाए। अब देखो, अब यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है खुद बहुत, ठीक है, लेकिन ये मसला हमारा चेस बोर्ड नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं, आपके पास हम फ्लेक्स पढ़ेंगे। पुरानी वेबसाइट्स आप अगर देखो जितनी भी, उनके अंदर में अगर कोई पुरानी, तो मैं आपको इंशाल्लाह दोनों पढ़ा दूंगा, फ्लोट भी और फ्लेक्स भी। ब्लू पे आते हैं और मैं कहता हूँ इसको कर दो फ्लोट। फ्लोट आपके पास क्या काम करता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करो। मैं कहता हूँ जो मेरे पास जो ब्लू वाली क्लास है ना, ब्लू वाली क्लास, इसकी फ्लोटिंग लो राइट से, ठीक, सॉरी, इसको चलो राइट से ले लो। मैंने कहा राइट, और इस फ्लोट को हम कहते हैं, मैंने कहा जी फ्लोट, इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ लेफ्ट। फ्लोट राइट, फ्लोट लेफ्ट। आप देखिएगा आपका डॉक्यूमेंट कहाँ गए, बंद करो यार एक, अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो आपके पास, एक मिनट आ जाए, ये देखें, अलग अलग इनकी फ्लोटिंग हुई। फ्लोट भी इनलाइन की तरह करता है, लेकिन पोजीशन को भी एडजस्ट करता है। ये देख रहा था कि इसने यहाँ पर देखा, ये जो आपके पास हमने जो ब्लू के अंदर हम गए, डॉट ब्लू, डॉट ब्लू है आपके पास सबसे पहले लगा हुआ चाइल्ड, ठीक है, क्लास ब्लू, क्लास ब्लू के अंदर आप आ रहे हो। ब्लू के अंदर मैंने कहा कि इसको क्या करो, राइट ले जाओ। जहां इसका पेरेंट स्टार्ट हो रहा था, इसने वहां से अपने आप को राइट की तरफ भेज दिया, और ये कहाँ पहुंच गया, ये लेफ्ट के पास पहुंच गया। अब इनमें ये प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। अब आप मजे का काम देखेगा, मैंने कहा ब्लू, डिफ ब्लू, कंट्रोल सी करता हूँ, इसकी शॉर्टकट की ऑल्टर शिफ्ट और एरो की, इससे भी आप मूव करा सकते हो। ब्लू 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 ब्लू, कहां से फ्लोटिंग हो रही है इनकी, फ्लोट कहां पर हो रहा था ये, फ्लोट राइट पे हो रहा है। अब आप मजे का काम देखिएगा, फ्लोटिंग आपकी राइट से स्टार्ट हो गई है। अब बॉक्स बड़ा बन गया है, लेकिन ये है बॉक्स एक ही एक ही, क्यों, इनके अंदर हमने वो, इसमें मैं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ बॉर्डर लगा दो एक मिनट। ब्लू यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसमें लगा दो बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। देख रहे हैं, फ्लोटिंग इनकी जो है वो राइट से बनना शुरू, ये राइट की तरफ से मूव हो रहे हैं। यहां से मैं आता हूं और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ना, एक और आता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और एक ब्लू को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ लाइट ब्लू, लाइट ब्लू यूज किया, देखें लाइट ब्लू से आ गया एक लेफ्ट से। अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने इनकी सारी फ्लोटिंग कहाँ से करनी है, अपने पास लेफ्ट, लेफ्ट से। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ फ्लोट कर दो, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अब देखिएगा, बेशक ये ब्लॉक एलिमेंट होंगे, लेकिन एक मिनट क्यों नहीं हुआ ये, हमने ज्यादा क्लासेस लगाई हुई हैं। ब्लू से ब्लू को हटा, एक मिनट डिलीट करते हैं, और यहाँ पर हम लगाते हैं एक ही लाइट ब्लू अभी, कंट्रोल एस। और यहाँ पे अब देखिए आपका यहाँ पर ब्लू भी आ गया, और लाइट ब्लू भी आ गया। और यहाँ पर हम करते हैं बॉर्डर को ऑफ, मैंने मेरे पास जो बॉर्डर आ रहा है उसको हटा लेते हैं, ठीक है। दोनों लेफ्ट लेफ्ट से काम कर रहे हैं आपके पास, लेफ्ट, ठीक है। फ्लोट ब्लू होता हुआ यहाँ पर जा रहा है, अब यहाँ पर इसको कॉल करना है। अब यहाँ पर अब क्या करें, क्लासेस को आगे पीछे कर लें। पहले आपने ब्लू कॉल करवाई, फिर लाइट ब्लू। अब मैं यहाँ पर कॉल करवाता हूँ किसको, कंट्रोल सी ब्लू, फिर उसके बाद कंट्रोल सी, देन लाइट ब्लू, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर भी कवर करानी है। तो अब हम यहाँ पर हल्का सा मैं बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई विड्थ क्या कर लो, विड्थ इनकी ना हल्की सी यहाँ पर कर लो 155 कर लो, और अपनी भी ये जरा ले लो 155, ठीक है। 155 भी इसने पूरा नहीं किया, और जैसे ब्लू की मैं कहता हूँ विड्थ जरा लो 160 px, 160 px।
ठीक है, 162 ये आपके पास यहाँ पर ब्लॉक कंप्लीट हुआ है। अब मसला क्या आएगा, अब एक छोटा सा, ओके 10 मिनट रह गए हैं, जल्द से जल्द कंप्लीट हो गए, हम इसको कर लें। अब मेरे पास ये एक लाइन कंप्लीट हो गई है। मैं अगर जैसे ही अब एक ब्लू को कंप्लीट करवाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी। ओके ब्लू नीचे ही आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, इस क्लास पे यहाँ पर कर देता हूँ लाइट ब्लू। जैसे मैंने लाइट ब्लू किया, अब आप देखो सेकंड रो आपकी स्टार्ट हो गई। सेकंड रो कैसे स्टार्ट हुई, क्यों, पेरेंट का जो बॉक्स था वहां पर काम कंप्लीट हो चुका था, फ्लोटिंग आगे नहीं जा सकती थी, फ्लोटिंग आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए इसने वहां से स्टार्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लाइट ब्लू, फिर अगेन लाइट ब्लू के बाद मैं अब यहाँ पर कहता हूँ डिव, एक डिवीजन आए, बॉक्स बने, पेरेंट की वजह से, पेरेंट के अंदर काम हो रहा है ना, पेरेंट जैसे कंप्लीट हुआ तो उसने उस डिव को नेक्स्ट लाइन में भेज दिया, फ्लोटिंग, बिल्कुल फ्लोटिंग हो रही है ना, फ्लोट की वजह से उसने कहा मैं तुम्हें आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब आप अपनी फ्लोटिंग कहीं और से स्टार्ट करो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाकई हमें फ्लोटिंग अपनी सेकंड रो तक लेके जानी पड़ेगी, तो यहाँ पर डिव, अगेन मैं यहाँ पर कहता हूँ क्लास, क्लास का नेम अब मुझे देना है दोबारा ब्लू। अब देखो ये समझ में आया कि एक बार एक क्लास हमने बना के रख ली, और बॉक्सेस को मुझे जहां जहां कॉल कराना है उस क्लास को मैं कॉल करवाता जाऊंगा, और वो मेरे पास काम अब हो रहा है। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे ये देखे मैंने कि उन्होंने क्या है, अगर कोई डिव बना रहे हैं, इस तरह का कोई सेक्शन बना रहे हैं, तो क्लास को भी दे देते हैं, क्लास बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, और हालांकि बॉक्स 1 हो, बॉक्स 2, सब में काम, सब में सीएसएस की प्रॉपर्टी सेम ही लिखी हुई होती है। भाई अल्लाह के बंदो, सीएसएस अगर सेम क्लास में सेम प्रॉपर्टी लिख रहे हो, फ्री क्लासेस बनाने का क्या फायदा। क्लास का मतलब क्या होता है भाई, एक आइडेंटिफिकेशन, सबको एक जगह ग्रुप बनाना। जी जी सर, कर दीजिए। मेरा नाम सुभाष तारिक है, मैं यहाँ पे कैरियर सर्विस डिपार्टमेंट में हूँ। बेसिकली आप लोगों को इनवाइट करने, सो बेसिकली अब हम यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट अपने पास देखते हैं कि हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं क्लियर। और मैं यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, मैंने एक क्लियर की क्लास बनाई है। क्लियर की क्लास में मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को कॉल करवा रहा हूँ, इसका नाम है क्लियर। यहाँ पर हमारे पास क्लियर के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लियर लेफ़्ट और क्लियर राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे हम अभी लेफ़्ट पर हैं। क्लियर लेफ़्ट आपके पास क्या करती है, जो भी आगे पास जो फ्लोटिंग लेफ़्ट से आ रही होती है उसको फ्लोट से क्लियर कर देती है लेफ़्ट साइड से, जो राइट साइड से आपके पास आती है उसको राइट साइड से। लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्लियर बोथ। यहाँ पर मैं कॉल करवा चुका हूँ, क्लास भी हमारी क्लियर है, प्रॉपर्टी का नाम भी क्लियर है, और यहाँ पर हमने जो वैल्यू यूज़ की वो है क्लियर बोथ। ओके, आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास जो बाकायदा जो डिव फ्लोट करते हुए आ रहे हैं वो हैं लेफ़्ट साइड से। तो मैं यहाँ पर जो है लेफ़्ट से अपने पास तमाम डिव को क्लियर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब हमारे पास जितनी भी अब फ्लोटिंग है वो न्यू लाइन में आना शुरू हो, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक होता है वो हम वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी कॉल कराया है फ्लोट लेफ़्ट। अब आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पर आपके पास इन ब्लॉक्स की जो फ्लोटिंग हो रही है वो लेफ़्ट साइड हो रही है। जैसे ही अब आपको किसी अपने फ्लोट को नीचे नेक्स्ट लाइन में आना है तो वहाँ पर हमें इसको अब क्लियर करवाना पड़ेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर अब आते हैं और मैं यहाँ पर एक डिव यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक डिव कॉल करवाता हूँ ताकि वहाँ पर मेरे पास जितने भी जो डिव बनते हुए आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने लिखा डिव। ओके, तो क्लास का नाम है क्लियर, और यहाँ पर मैं क्लास को कॉल करवाता हूँ क्लास। ठीक है, और ये मैंने क्लास दी और ये मैंने लिख दिया क्लियर यहाँ पर। ओके, ठीक है, क्लियर, और क्लियर की प्रॉपर्टी में आप जाके देख सकते हो वहाँ पर हो रहा है हमारे पास क्लियर बोथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब हमारे पास जो थर्ड लाइन है, जो थर्ड रो है, वो वहाँ से उसका जो ब्लॉक है वो शिफ्ट हो गया है, लेकिन वहाँ पर कलर मेरे पास लाइट ब्लू आ रहा है। तो वहाँ पर मैं कॉल करवाता हूँ अपने पास ब्लू को। आप देख सकते हैं थर्ड लाइन के अंदर हमारे पास ब्लू ब्लॉक डिव हमारे पास सेक्शन आ गया है। तो सेकंड, अब मैं डिव की जगह वहाँ पर जो ब्लू यूज़ किया था क्लास ब्लू, अब मैं अगेन कॉल करवाता हूँ लाइट ब्लू को। ठीक,
लाइट ब्लू, और यहाँ पर एक और डिव देता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ एक सेकंड और क्लास, हमारे पास क्लास ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगेन अगर मुझे क्लासेस को भी अगर क्लियर करना पड़ेगा तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आप क्लियर लिखोगे तो क्लियर की वजह से आप जो है वहाँ पर आपके पास जैसे ही आप डिव क्लास क्लियर लगाएंगे तो आपका जो डेटा होगा वो मेरे पास फोर्थ रो में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये थर्ड रो में हमारे पास डेटा जा रहा है। थर्ड रो तक हमारे पास जो 3 ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे वो फ्लोट होते हुए फ्लोट लेफ़्ट से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक ये अपने पेरेंट तक नहीं पहुंचेगा तो ये ऐसे फ्लोटिंग करता रहेगा, क्योंकि अपने ये जो फ्लोट सिस्टम है अपने पेरेंट सिस्टम पे जाके ही आपके पास ख़त्म होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और क्लास पे किसी का भी डेटा की मैंने यहाँ पर अपने पास हाइट चेंज की, तो देखें तमाम क्लासेस जो लाइट ब्लू थी उनका डेटा वहाँ पर हमारे पास हाइट चेंज हो गई हैं। तो इसी तरह यहाँ पर मैं अब ब्लू को करता हूँ तो क्लास हमारी क्या होती है, एक रिप्रेजेंट करती है पूरे डेटा को, एक पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप सेक्शन को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप सेक्शन के अंदर मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो सब में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।